नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल सी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोगों का सॉफ्टवेयर। जी हाँ, आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ यूज होता है, इस तरह की बहुत सारी जानकारी आज हम लोग इस टॉपिक में लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर और डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर होता क्या है। जैसे आप एक मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल आप उसे पकड़े हैं तो पूरा जो मोबाइल का पूरा फिजिकल पार्ट होता है उसे हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। लेकिन उसके स्क्रीन पर जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, उस पर कार्य करते हैं, वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। आप लोग लोकल भाषा में आप उसको ऐप्स बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर कई प्रकार का होता है, तो उसमें कोई भी प्रकार हो सकता है। जैसे उसमें मोबाइल की सेटिंग है, वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर के तहत ही आता है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे ऐप होते हैं, गूगल, व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब क्या है, ऐप्स हैं। तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से जो कुछ भी उसमें दिखता है आपको स्क्रीन पर, सब सॉफ्टवेयर है। इसी तरह कंप्यूटर में, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देखते हैं, जिस पर आप कार्य करते हैं, वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब कंप्यूटर का पूरा बॉडी पार्ट जो है उसको हार्डवेयर बोलते हैं, लेकिन जो स्क्रीन पर आप जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं इसका। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार हो सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए वह निर्देशों या श्रृंखला या कड़ी या सीरीज को कहते हैं जिससे कंप्यूटर नियंत्रित होता है, तथा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उन सभी के बीच में एक कनेक्शन बनाता है, जिससे कोई विशेष कार्य आपका कंप्लीट होता है। तो वो क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर कहलाता है ना। ये इस तरह से कुछ डिफिनेशन हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके से डिफिनेशन इसको डिफाइन किया जा सकता है। मुझे ये समझ में आया, मैंने इस तरह डिफाइन किया, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आगे समझ लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर कुछ आइकन्स लगाया हुआ है। अब ये आइकन्स जो है कंप्यूटर के एप्लीकेशन का है। अब जैसे मैंने बताया कि आपके मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन है, सबका अपना अलग अलग यूज होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब अपने मनोरंजन के लिए यूज करते हैं, है ना। जीमेल, आप किसी को मेल भेजना, मेल रिसीव करना, इसके लिए यूज करते हैं। फोटो का काम, जो कैमरा का यूज करते हैं, आप फोटो वोटो खींचने के लिए काम करते हैं, यूज करते हैं, है ना। वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, उससे वीडियो एडिट करते हैं। तो जितना भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, सबका देखेंगे तो मोबाइल में आपका एप्लीकेशन, सबका आइकन्स जो होता है, छोटा छोटा जो आपको सॉफ्टवेयर दिखता है, ऐप्स दिखता है, उसको हम लोग आइकन्स बोलते हैं। जैसे ये जो है इस तरह जो दिख रहा है, ये सब क्या है, आइकन्स, सॉफ्टवेयर का आइकन है। तो जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखता है एप्लीकेशन, वो सब क्या है, उसका आइकन्स होता है, जिस पर आप क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, है ना। तो इसी तरह से मैंने जो यहाँ पर आइकन्स लगाया हुआ है, ये सब कंप्यूटर का एप्लीकेशन है ना। अब सबका अपना अपना कार्य है, सबका अलग अलग कार्य है। अब जहाँ आपको जैसा यूज करना है वैसा आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। जैसे आपको कुछ टाइप करके प्रिंट करना है, तो वर्ड ओपन कर लिए, फटाक से टाइप किए, प्रिंट कर लिए, या कुछ किताब टाइप करना है तो इस पर आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो इस पर बना लिए। तो इस तरह से जहां आपको जैसा यूज करना वैसा एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे और यूज करेंगे। अब बस करना क्या रहेगा, ये सब आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखता है, बस आप माउस से क्लिक कर दिए, डबल क्लिक कर दिए, और ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल में कोई एप्लीकेशन ओपन करना होता है तो बस उस पर क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाता है। उसी तरह से कंप्यूटर में किसी भी आइकन्स पर जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे और वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है ना। तो जो कार्य करना होता है आप उस पर कार्य करते हैं। आइए इसके बारे में आगे और भी जानकारी लेते हैं हम लोग। जैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना, सॉफ्टवेयर के प्रकार, है ना। सॉफ्टवेयर आप नाम तो सुनते होंगे कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सब लोग सुनते हैं, सॉफ्टवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, कितनी कैटेगरी होती है, ये हम आपको आज बताएंगे, है ना। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी में आता है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है ना। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। अब देखिए, इसके भी चार प्रकार, है ना, इसके भी चार प्रकार। पहला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर और चौथा डिवाइस ड्राइवर, है ना।
अब इनके भी बहुत सारे प्रकार हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जाएंगे, डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे, है ना। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बहुत प्रकार आता है, जैसे मैक ओएस, है ना, या लाइनक्स या विंडोज, है ना। बहुत सारे प्रकार होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बहुत सारा प्रकार होता है, उसके बारे में भी आगे चल के थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। इसी तरह लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 3 प्रकार, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये सब क्या है? ट्रांसलेटर हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर, ये भी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर जैसे मदरबोर्ड ड्राइवर, वेबकैम ड्राइवर, माउस ड्राइवर, है ना। बहुत सारे ड्राइवर हो सकते हैं। ड्राइवर का बहुत सारा कैटेगरी, कंप्यूटर में जितना हार्डवेयर लगाएंगे सबके लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो इसके भी 2 प्रकार, पहला जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरा स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे वह एप्लीकेशन जो सभी के लिए यूजफुल हो और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो, वो सब क्या होता है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, जो विशेष कार्य के लिए किया जाता है यूज। अब जैसे ऐसा नहीं है, अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड परचेजिंग का जो कार्य होता है उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ता है या खरीदना पड़ता है पैड करके, है ना। इसी तरह पेरोल मैनेजमेंट का अगर आपको कार्य करना है तो उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ता है अपने हिसाब से, या फिर आपको पेड करके खरीदना पड़ता है। इसी तरह से आपको होटल मैनेजमेंट का अगर कोई कार्य करना है तो आपको होटल मैनेजमेंट से संबंधित आपको सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से बनवाना पड़ता है, कोडिंग कराना पड़ता है ना। तो ये सब क्या हो जाता है? स्पेसिफिक हो जाता है, जो कि विशेष कार्य के लिए यूज किया जाता है। अब होटल मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर जनरल लोग नहीं यूज करेंगे, और हाँ, इसमें जनरल वाला जो होता है ये सब लोग यूज करते हैं। जैसे अगर हमको बुक टाइप करना है तो वर्ड प्रोसेसिंग देख लेंगे। अगर हमको कोई एक्सेल का कोई फॉर्मेट बनाना है, जैसे कुछ डेटा शीट तैयार करना है तो हम लोग स्प्रेडशीट का यूज कर लेंगे। अगर पीपीटी बनाना है तो ये हम लोग सॉफ्टवेयर पीपीटी का प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट होता है इस तरह से यूज कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग को कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो और सभी लोगों के लिए उपयोगी होता है, वो क्या होता है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अभी मैंने बताया था उसके प्रकार में। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे देखिए यहाँ पर दिया है एंड्रॉयड, है ना। एंड्रॉयड सबको पता है कि एंड्रॉयड मोबाइल लिए हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि एंड्रॉयड है क्या चीज़। एंड्रॉयड सब लोग बोलते हैं, लोकल भाषा में एंड्रॉयड सब लोग बोलते हैं, लेकिन एंड्रॉयड क्या चीज़ किसी को पता नहीं है। एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, है ना। ये क्या करता है कि आपके मोबाइल को कंट्रोल करने का काम करता है। आपके मोबाइल में जितना भी हार्डवेयर लगा है, इसके अलावा उसमें और भी एप्लीकेशन होता है, सबको कंट्रोल करता है ये। अब ऐसा नहीं कि आप एंड्रॉयड मोबाइल ले लिए तो आपको सब कुछ उसमें मिल जाता है, ऐसा तो नहीं है। आप मोबाइल लेते हैं तो उसमें जो भी आपको एप्लीकेशन यूज करना होता है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो जो डाउनलोड होता है और उसके बाद जो आप उसको यूज करते हैं, रन कराते हैं, तो उस रन को कराने का कार्य कौन करता है? एंड्रॉयड ओएस, है ना। ये सबका पिता है, इसके बगैर आपकी मोबाइल कुछ भी नहीं है, आपका एप्लीकेशन कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से मेन सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर? इसी तरह iOS है, इसके सिंबल से भी आप पहचान जाते हैं कि ये क्या है। इसको एक ही कंपनी बनाती है, एप्पल, है ना। ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सब लोग एप्पल का फ़ोन ले लेते हैं, लेकिन उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है iOS, है ना। ये है लाइनक्स, है ना। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था, अब स्पेशल वर्क के लिए यूज किया जाता है। सिक्योरिटी पर्पस से इसको यूज किया जाता है अभी भी, क्योंकि इसकी इसका सिक्योरिटी फीचर बहुत परफेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसको हमको लग रहा है कि सभी लोग जानते होंगे जो कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया हुआ है। इसका वर्जन चला आ रहा है, बहुत पुराना वर्जन से स्टार्ट हुआ है। अब इस समय जो है विंडोज़ 11 चल रहा है, नहीं तो अभी विंडोज़ 7 बंद हुआ, विंडोज़
8 आया, फिर उसके बाद 8.1 आया, उसके बाद 10 आया और 11 चल रहा है, लेकिन 10 और 11 इस समय रनिंग मोड में है और 7 को बंद कर दिया है ना। तो 99% कंप्यूटर में ये विंडोज यूज किया जाता है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है। ये मेन सॉफ्टवेयर होता है। इसी के अंदर जो भी आपको प्रोग्राम आपको चाहिए होता है, आप उसको उसी में डाउनलोड करेंगे, इसी के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि ये अलग है और एप्लीकेशन अलग है। आपको जब भी यूज करना होगा कोई भी एप्लीकेशन, तो आप विंडोज में ही आप उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे। विंडोज ही पूरा कार्य ऑपरेट करता है। आपका जो भी एप्लीकेशन होता है सबको यही ऑपरेट करता है। इस वजह से क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है या ये मेन सॉफ्टवेयर है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों का है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर से अब ऐसा नहीं समझना है कि नहीं हम लोग जो बोल रहे हैं उसको किसी और भाषा में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया तो वो ट्रांसलेटर नहीं है तो सेम उसका भी कार्य वही, लेकिन इसे कंप्यूटर अपने लिए यूज करता है। ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये कंप्यूटर अपने लिए यूज करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आपकी भाषा को नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है 0 और 1 की भाषा को, जिसे हम लोग बाइनरी भाषा बोलते हैं, है ना। कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। अगर आप जैसे कीबोर्ड से ए बटन दबाएंगे तो डायरेक्टली इसको ए नहीं समझेगा, इसको कंप्यूटर समझता है 0 और 1 में कन्वर्ट करके। इसी तरह क्या होता है, जो प्रोग्रामर होते हैं ना, प्रोग्रामिंग करते हैं अपनी भाषा में, कोडिंग करेंगे अपनी भाषा में, है ना, और उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं मशीनी भाषा में। क्योंकि देखिए 0 और 1 भाषा में प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से क्या होता है, प्रोग्रामर अपनी भाषा में प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं और उसे क्या करते हैं, कंपाइलर पर डाल देते हैं और ये क्या करता है, पूरे को एक बार में ही क्या करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है ना। ये हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ना। उच्च स्तरीय भाषा को ट्रांसलेट करने वाला ये कंपाइलर है। ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग भाषा में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर का भी सेम काम है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन अंतर थोड़ा सा ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेटमेंट को चेक करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह से असेंबलर है। असेंबलर भी ट्रांसलेटर है, लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये भी क्या करता है, कोडिंग किए गए प्रोग्राम को चेक करता है और कन्वर्ट करता है ना। तो ये तो था हम लोगों का लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसी के लिए यूज किया जाता है ना। उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर ना। देखिए डिवाइस ड्राइवर के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, इसका कोई नाम स्पेशल नहीं हो सकता कि बस इतना ही सीमित है। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी हार्डवेयर लग रहा है ना, तो सबका अपना एक ड्राइवर होता है। अब ड्राइवर क्या होता है ये समझ लीजिए। सपोज कि अगर आपने एक गाड़ी खरीदा और आपको गाड़ी चलाने नहीं आता है, तो आपको एक ड्राइवर रखना पड़ता है जिससे वो क्या करता है, वो गाड़ी को चलाता है। आप जैसे उसको निर्देश देते हैं कि आपको यहाँ जाना है तो वो ड्राइवर वहाँ लेके जाता है, आपको ये काम करना है तो वो वहाँ पर गाड़ी लेके जाता है। मतलब कुल मिलाकर के आप निर्देश देते हैं और ड्राइवर अब पूरा कार्य करता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी अगर कोई हार्डवेयर लगाया जाता है तो कंप्यूटर हार्डवेयर को समझता तो है कि ये वाला हार्डवेयर लगा है, लेकिन उससे कैसे काम करवाना है उसे ये नहीं पता होता है। तो इस वजह से जो भी हार्डवेयर लगता है उसके साथ, तो उसके साथ एक ड्राइवर आता है। तो ड्राइवर को उस कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, तो कंप्यूटर तुरंत समझ जाता है कि ये इसका ड्राइवर हुआ, ये इसका ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है, तो इसका मतलब है कि इससे ये काम इस तरह से करवाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपका जो भी हार्डवेयर पार्ट्स लगेगा कंप्यूटर में, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे रोम हो, चाहे कोई भी हार्डवेयर लगे, सबका एक ड्राइवर होता है
किसी किसी पार्ट्स में क्या होता है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेता है, और किसी किसी पार्ट्स में उसके साथ जो पार्ट लगाएंगे उसके साथ ही ड्राइवर आता है और ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी वो हार्डवेयर अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। जैसे अगर आप एक प्रिंटर खरीदते हैं और प्रिंटर को डायरेक्ट कंप्यूटर से लगा करके प्रिंट करें तो प्रिंटर प्रिंट ही नहीं करेगा कंप्यूटर, है ना, क्योंकि कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रिंटर से कैसे प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए प्रिंटर के साथ एक सीडी आती है, या आपको इंटरनेट से उसका ड्राइवर डाउनलोड करके कंप्यूटर में जब इंस्टॉल कर देंगे तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि मेरे साथ जो ये प्रिंटर लगा हुआ है या अटैच हुआ है, इससे इस तरीके से कार्य करवाना है, कंप्यूटर को पता हो जाता है। तो इसी वजह से इसका कोई स्पेसिफिक या कोई मिनिमम जो कह सकते हैं कि संख्या में या एक फिक्स संख्या में कोई ड्राइवर नहीं होता है। जितना हार्डवेयर लगाएंगे सबका ड्राइवर अलग से लगाना पड़ता है। तो ड्राइवर बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर में आपको मदरबोर्ड का ड्राइवर मिलता है, क्योंकि मदरबोर्ड के ड्राइवर के बिना कंप्यूटर आपका अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। क्लियर? तो ये तो था हम लोगों का डिवाइस ड्राइवर का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोगों का है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं। हमने कुछ 2-4 सॉफ्टवेयर यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए रखा हुआ है। जैसे डिस्क कंप्रेशन, है ना। ये क्या करता है कि आपका जो हार्ड डिस्क, यहाँ पे डिस्क की जो बात हो रही है वो हार्ड डिस्क आपका जो कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी होता है, कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी में एक डिस्क लगा होता है अंदर, है ना, हार्ड डिस्क में गोल प्लेट लगा होता है। उस पर जो भी फाइल होती है उसको ये कंप्रेस करके छोटा कर देता है। जैसे आप लोग जिप फाइल का नाम सुने होंगे। जिप फाइल मोबाइल में भी यूज होता है और कंप्यूटर में भी यूज होता है। जैसे क्या होता है, किसी फाइल की साइज 100 MB होता है ना, 100 MB होता है, और आप इसको जब जिप में कन्वर्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो ये करीब 80 MB में ही आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि आपके फाइल पर कोई असर नहीं होगा, बस कंप्रेस करके ये साइज को क्या कर लेता है, छोटा कर लेता है। तो ये डिस्क कंप्रेशन क्या करता है, ये आपके डिस्क पर फाइल को कंप्रेस करके कम जगह में रखता है, बाकी जगह जो है बचा देता है ना। इसी तरह यहाँ पर डिस्क फ्रेगमेंट है। ये क्या करता है कि आपके डिस्क पर जो भी फाइल बिखरी पड़ी होती है इधर उधर, तो सबको एक जगह कलेक्ट करके एक जगह सुव्यवस्थित करके रखने का कार्य करता है ना। इसी तरह है बैकअप यूटिलिटी। ये क्या करता है कि आपके हार्ड डिस्क में जो कुछ भी डेटा रहता है उसका एक बैकअप तैयार करता है, बैकअप अलग से रखता है। और जैसे ही आप अपने लोकेशन पर रखे हुए हैं जो भी डेटा, वो अगर गलती से डिलीट हो गया तो आप उसको रिस्टोर करेंगे तो क्या करेगा, ये उठा करके फिर से जो बैकअप लिया रहेगा उसको ले जाकर के वहाँ पर रिस्टोर कर देता है ना। इसी तरह से ये डिस्क क्लीनर है। ये क्या करता है कि आपके डिस्क पार्टीशन में जो भी कचरा होता है, जैसे टेम्पोररी फाइल होती है, इसके अलावा कुछ एरर्स होते हैं, बहुत सारी फाइलें होती हैं, कचरा, उसको ये क्लीन करने का कार्य करता है। उसके बाद एक आता है एंटीवायरस। एंटीवायरस से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि एंटीवायरस जो है वायरस को मारने का कार्य करता है ना, वायरस को ख़त्म करता है एंटीवायरस, है ना। तो एंटीवायरस ज़्यादातर अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जहाँ कहीं भी वायरस होता है सबको ये क्या करता है, ये ख़त्म करता है, डिलीट कर देता है ना। तो ये सब क्या होते हैं, सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तहत ये सब आते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट होता है हम लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अभी मैंने बताया एक जनरल पर्पस जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, अगर आपको कोई किताब टाइप करनी है, चाहे आपको कोई लेटर टाइप करना है, चाहे पेपर टाइप करना है, कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप करना है, तो आप वर्ड प्रोसेसिंग के तहत टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, कुछ पेड वर्जन वाले सॉफ्टवेयर मिलेंगे, कुछ आपको फ्री वर्जन वाले सॉफ्टवेयर मिलेंगे, है ना। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर, ये फ्री वर्जन का होता है। MS वर्ड, एप्पल आई वर्क पेज और कोरल वर्ड परफेक्ट और गूगल डॉक, ये सब क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जिस पर आप लेटर टाइप कर सकते हैं, पेपर टाइप कर सकते हैं, बुक टाइप कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। जैसे आपको कोई बहुत बड़ा चार्ट बनाना है या फिर फार्मूला लगा करके कोई
डेटा तैयार करना है तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क या MS एक्सेल या कोरल क्वाट्रो प्रो ये सब यूज करके आप स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है यहाँ पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप अगर मूवी कभी देखे होंगे या कहीं ऐसे बड़े बड़े जगहों पर जहाँ मीटिंग्स होती हैं तो स्क्रीन पर बहुत बड़ा स्क्रीन होता है और उस पर कुछ चित्र होता है जिसको देख करके सामने वाला उसके बारे में बताता है, फिर क्लिक बटन दबाता है, फिर आपकी दूसरी स्लाइड खुल जाती है स्क्रीन पर, फिर उसके बारे में बताता है। वो सब क्या है, प्रेजेंटेशन देता है। तो जो स्क्रीन पर आपको दिखता है वो सब क्या होता है, PPT का एक उदाहरण है ना। वो प्रेजेंटेशन है जिसको पावर पॉइंट या और भी तरह के सॉफ्टवेयर पर तैयार किया जाता है और PPT बना करके उसको प्रेजेंट किया जाता है ना। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर पावर पॉइंट है, कोरल प्रेजेंटेशन है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप अपना एक PPT या प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद है यहाँ पर डेटाबेस सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे अगर आपको कोई डेटाबेस का कार्य करना है तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, जैसे MS एक्सेल, है ना, और कोरल पैराडॉक्स और MySQL, ये सब क्या है, डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर जिससे आप यूज कर सकते हैं डेटाबेस के लिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि जो जनरल सॉफ्टवेयर होता है वो सभी यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेशल कोई कार्य करना है, स्पेशल कोई कंपनी आपने खोला हुआ है जिस पर आप कार्य करना चाहते हैं और आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध नहीं है जनरल, तो आप क्या करते हैं, कोडिंग कराते हैं, सॉफ्टवेयर बनवाते हैं या खरीद करके पेड करके आप एक सॉफ्टवेयर लाते हैं जो स्पेशल अपने लिए यूज करते हैं। जैसे स्पेशल क्षेत्र के लिए, जैसे क्या होता है, कंपनी जो होती है तो ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, फाइनेंशियल वर्क को क्या करती हैं, मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। तो अब उसके लिए आप वर्ड और एक्सेल पर थोड़ी हर जगह यूज कर पाएंगे, उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा या खरीदना पड़ता है। कंपनियां यही करती हैं कि खरीद करके लाती हैं और उसको यूज करती हैं, चाहे वो इन्वेंट्री का कार्य हो, चाहे पेरोल का कार्य हो, है ना। इसी तरह होटल मैनेजमेंट का कार्य है तो होटल मैनेजमेंट का कार्य जो है वो जनरल वाले सॉफ्टवेयर पे तो नहीं हो सकता, उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ता है या खरीदना पड़ता है ना। तो ये सब क्या है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है स्पेशल वर्क के लिए, जो सबके लिए यूजफुल नहीं है, स्पेशल लोगों के लिए ही यूजफुल है ना। तो इस तरह से ये सब अलग हो गया है ना। तो इस तरह से ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कहलाता है ना। तो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो मार्केट में एकदम फ्री मिलते हैं, है ना, ओपन सोर्स उसको बोला जाता है ना, पूरा लाइसेंस सहित पूरा फ्री मिलता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे लिब्रे ऑफिस, है ना, लिब्रे ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते, बहुत सारे एप्लीकेशन होता है, आप जहाँ जो यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं, है ना। एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, है ना, उसमें क्या होता है, कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है और बेचती है, जिसको यूज करना होता है उसे खरीद करके यूज करता है ना। तो आई होप कि सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। बाकी कुछ नया टॉपिक नए वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।